तरीके से जैसा कि इस बार आप देख ही रहे, एक भी कैंडिडेट नहीं एमएलसी के चुनावों में। सपा बहुत आश्वस्त है कि इस बार वो जीतेगी और एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा पाएगी, हालांकि अब उनके पास नहीं है वो आंकड़ा। बीजेपी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार उसके इसमें सबसे ज्यादा एमएलसी। ये चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लगता है जरूरी हो गया है विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी का? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पांडे जी बहुत ही सीनियर हैं और बहुत जानकार हैं राजनीति के और बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। शायद वो गलती से कह गए कि हार स्वीकार नहीं करेंगे। हार स्वीकार तो करना ही पड़ती है और करती भी है, कांग्रेस भी करती है। लगातार कांग्रेस हार रही है। कोई भी राजनीतिक दल हारता है तो ये लोकतांत्रिक परंपरा होती है कि वो अपनी हार स्वीकार करती है, अपनी कमियों को स्वीकार करती है और ये बात कहती है। हाँ, ये जरूर है कि शायद इनका ये भाव हो, कांग्रेस का ये भाव हो कि हम हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे और हारेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। लेकिन हार स्वीकार तो करना ही पड़ती है। हमेशा हार के बाद में कोई भी राजनीतिक दल सामने आता है, जनता के सामने आता है मीडिया के जरिए और ये कहता है कि मैंने अपनी हार स्वीकार की। और ये लोकतंत्र का तकाजा भी होता है। लगातार आपने जो बात उठाई है, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बात उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि इतना बड़ा राजनीतिक दल चुनाव से बाहर हो गया है। मैं बसपा की भी बात भी करूंगा, क्योंकि बसपा भी उत्तर प्रदेश में उसका एक बड़ा वर्चस्व है। भले ही उसके 0 पे आ जाए या 2 सीटों पे आ जाए, लेकिन ये चुनाव इसलिए ऐतिहासिक कहा जाएगा क्योंकि 2 बड़े राजनीतिक दल, एक राष्ट्रीय लेवल पर और एक प्रांत में जिसकी जड़ें हैं, वो बाहर हो गए हैं। और वो क्यों बाहर हो गए हैं उसको स्पष्ट नहीं वो करना चाहिए, उनको उनका अधिकार है और ये उनका फैसला है। लेकिन इस नजरिए से देखना पड़ेगा कि अगर हम बाहर होते हैं, कांग्रेस के लिए भी और लगभग और भी बसपा वगैरह के लिए भी, जिनकी अभी बहुत जबरदस्त हार हुई है पिछले चुनाव में, ये बड़ी बात है कि सारे प्रयोग हो चुके हैं, सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। प्रियंका जी कहा, जहां तक कांग्रेस की बात की जाए, कि बिल्कुल पूरे दम खम के साथ जमीन पे उतर चुकी हैं। वर्कर्स को साथ में इकट्ठा करने के, जाति और धर्म से अलग उठ के उन्होंने महिलाओं को और तमाम विकास के मुद्दों को लेकर, मैं तारीफ करता हूं, तमाम लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि सकारात्मक मुद्दों को लेकर कांग्रेस आई और उसने मेहनत की। खासतौर से प्रियंका जी, जिनके बारे में हम लोग एक लंबे अरसे तक, दशकों से सुनते आए थे कि प्रियंका जी आएंगी तो वो तुर्क का पत्ता है और कांग्रेस उभर जाएगी, साहब वो सूखी घास है, लेकिन एक बार फिर हरियाली आ जाएगी। फिर कुछ भी नहीं हुआ। और ये बात भी कहना पड़ेगी कि जब कहीं ना कहीं राजनीतिक मैदान में कोई भी दल नहीं आता है तो किसी के साथ देने का या किसी को साथ में लेने की बात करता है, वो भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि 2 दल बड़े उत्तर प्रदेश से बाहर हैं इस चुनाव में और फिर से एक बार आमना सामना हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल। और देखिए, ये सीधी फाइट एक बार फिर से 2 दलों के बीच में आ गई, जो हमने 22 के चुनावों में देखा विधानसभा के। अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, अगर हम 2000 ये लगातार ये इस चुनावों को लेकर कहा जाता रहा है, सरकार जिसकी कैंडिडेट एमएलसी के उसके उतने ज्यादा। 4 में देखिए मुलायम जी की सरकार थी, उन्होंने 24 सीटें एमएलसी की जीत ली थी। 2010 में क्योंकि मायावती थी तो उन्होंने उस वक्त 34 सीटें जीत ली 36 में से। 16 में सपा की सरकार थी तो 31 सीटें जीत ली। इस बार तो बीजेपी की सरकार है, तो क्या लग रहा है ये जो फॉर्मूला चलता चला है, आप इसको तोड़ पाएंगे इतनी आसानी से? शिवांगी जी, पहले ही कहा कि जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है अभिषेक जी, बोलिए।